हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम लोग भूगोल के अगले पार्ट के साथ आ गए हैं। अगले पार्ट का नाम देखिए। पार्ट का नाम क्या है? प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम। तो ये पार्ट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश में भी पार्ट का नाम देख लीजिए, माइग्रेशन, टाइप, कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसीज। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से मेरे साथ पढ़ते हुए चलिएगा। जो मैं क्वेश्चन करूंगा उससे पहले आप लोग आंसर देने का कोशिश करिएगा। इससे मालूम चलेगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और जो ये मैं पढ़ा रहा हूं ये सिर्फ क्लास 12 बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए यूजफुल नहीं है। इसके अलावा जो भी एस्टेट पेपर 2 का प्रिपरेशन कर रहे हैं और बीपीएससी ट्री का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन दोनों के लिए ही ये यूजफुल है। ठीक है, तो आप लोग से ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं कहूंगा कॉपी पेन के साथ बैठिए। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो अंत में सब्सक्राइब करना जरूर याद रखिएगा, भूलिएगा मत। तो पहला क्वेश्चन देखिए, प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं कहलाते हैं। माइग्रेंट्स हु गो टू अ न्यू प्लेस आर कॉल्ड। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन को पढ़िए। क्या कहलाते हैं? अप्रवासी, उत्प्रवासी, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन क्या है? इमिग्रेंट, अप्रवासी। अगला देखिए, भारत में पुरुष प्रवास का कारण है। द रीजन फॉर अ मेल माइग्रेशन इन इंडिया इज। फिर से चार ऑप्शन है आपके पास, चारों ऑप्शन को देख लीजिए। शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, या इनमें से सभी। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? शिक्षा के कारण भी पुरुष प्रवास करते हैं, रोजगार के कारण भी, व्यवसाय के कारण भी। तो इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। अगला, निम्नांकित में किस देश में भारतीय अप्रवासियों की संख्या कम है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द नंबर ऑफ इंडियन इमिग्रेंट्स लो। चार विकल्प हैं, चारों विकल्प को देख लीजिए। सूरीनाम, न्यूजीलैंड, फिजी या मॉरिशस। तो सही विकल्प आपको बताना है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड। ठीक है, एक तो सबसे बड़ा कारण है कि दूर है, दूसरा कल्चर बिल्कुल डिफरेंस हो जाता है, तो इस कारण से। ठीक है, अगला देखिए, भारत में स्त्रियों का प्रवास किस धारा में सर्वाधिक होता है? इन विच स्ट्रीम इज फीमेल माइग्रेशन हाईएस्ट इन इंडिया। तो ऑप्शन देख लीजिए, ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से नगरीय, नगरीय से ग्रामीण, या नगरीय से नगरीय। तो करेक्ट विकल्प क्या है? ग्रामीण से ग्रामीण। अब इसको ऐसे समझिए कि ऐसा क्यों? रूरल टू रूरल। तो भारत में अभी भी गांवों की संख्या ज्यादा है, ग्रामीण परिवेश ज्यादा है, नगरीकरण उतना नहीं हुआ है। दूसरा, महिलाओं को विवाह के उद्देश्य से एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता है, और जब गांव ज्यादा है भारत में तो प्रवास कहां होगा ज्यादा, और कहां अप्रवास ज्यादा होगा? गांव में ही होगा, गांव से ही होगा, है ना। अगला, निम्नांकित में किस राज्य से उत्प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है? फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स हाईएस्ट। तो करेक्ट ऑप्शन बताना है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो जाएगा? 5 ऑप्शन देख लीजिए। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, या फिर हरियाणा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ठीक है, यूपी। अगला, 2001 की जनगणना के अनुसार 31.5 करोड़ प्रवासियों में कितने करोड़ लोग ने पिछले 10 वर्षों में अपना निवास स्थान बदल लिया? अकॉर्डिंग टू दी 2001 सेंसस, आउट ऑफ 31.5 करोड़ माइग्रेंट्स, हाउ मैनी करोड़ पीपल चेंज देयर रेसिडेंस इन द लास्ट 10 ईयर। तो करेक्ट ऑप्शन आपको बताना, जल्दी बताइए। 9 करोड़, 905 करोड़, या फिर 908 करोड़। इस क्वेश्चन में मुझे कुछ गलत लग रहा है। ठीक है, 908 करोड़ इतना तो जनसंख्या भी नहीं है, और फिर 10 करोड़। तो इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, एक बार मैं देख लेता हूं क्या है मिस्टेक, फिर बताता हूं आपको। तो इसमें गलती मिल गया है, ये 905 करोड़ नहीं है, क्या है ये? 9.5 करोड़, और ऐसे ही ये क्या है? 9.8 करोड़। ठीक है, तो बताना है आपको करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। तो जल्दी से बताइए, करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? 9.8 करोड़, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो अपने मूल स्थान से निकलकर अन्यत्र बस गए हैं? अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस, व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल इन इंडिया मूव आउट ऑफ देयर प्लेस ऑफ ऑरिजिन एंड सेटल्ड एल्सवेयर। तो करेक्ट ऑप्शन बताना है क्वेश्चन नंबर 7 का आपको। 25%, 30%, 32%,
या फिर 35%। तो करेक्ट विकल्प क्या है? 30%। ठीक है, अगला देखिए, प्रवास से संबंधित जनगणना में पहला मुख्य संशोधन किस वर्ष किया गया? इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट मेजर अमेंडमेंट मेड इन द सेंसस रिगार्डिंग माइग्रेशन? माइग्रेशन जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, 1951 में, 1961 में, 1971 में या 1981 में? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? 1961 में। अगला, प्रवास के कारणों पर सूचना का समावेश किस वर्ष की जनगणना में किया गया? इन विच ईयर सेंसस वाज इंफॉर्मेशन ऑन रिसोर्स ऑफ माइग्रेशन इंक्लूडेड? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन? 1961, 1971, 1981 या नन ऑफ दीज? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? 1981। अगला देखिए, 2001 की जनगणना के अनुसार अंतरराष्ट्रीय अप्रवासियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत अप्रवासी पड़ोसी देशों के हैं? अकॉर्डिंग टू द 2001 सेंसस, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल इंटरनेशनल इमिग्रेंट्स आर फ्रॉम नेबरिंग कंट्री? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 का? 85%, 90%, 95%? इसमें भी कुछ मिस्टेक है, एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। मिस्टेक क्या है मैं देख लेता हूं। तो इसमें भी एक मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? ये यहां पे डॉट है। ठीक है, क्या हो जाएगा? 95.5%। तो करेक्ट ऑप्शन भी यही है इसका, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? अभी थोड़ी देर पहले आया था ये क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछ दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन फॉर मेल माइग्रेशन इन इंडिया? मैरिज नहीं, मैरिज तो फीमेल का मेन कारण है। एजुकेशन है, और काम और रोजगार, वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट भी है, और व्यवसाय भी है। लेकिन इन तीनों में से भी किसी एक को चुनना है, तो क्या हो जाएगा? वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट। अगला, निम्नलिखित में से कौन पर्यटन नगर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज टूरिस्ट टाउन? फिर आपके पास 4 ऑप्शन है, नैनीताल, अंकलेश्वर, कानपुर या पटना? तो करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नैनीताल। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डू द हाईएस्ट नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स अराइव? करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 13 का। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र या बिहार? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। ठीक है, भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक धारा पुरुष प्रधान है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम ऑफ माइग्रेशन इन इंडिया इज मेल डोमिनेंट? 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को पढ़िए जल्दी से। ग्रामीण से ग्रामीण, नगरीय से ग्रामीण, ग्रामीण से नगरीय या नगरीय से नगरीय? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग्रामीण से नगरीय, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में किस नगरीय समूहन में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग अर्बन मैट्रिक्स इज द शेयर ऑफ माइग्रेंट्स पॉपुलेशन इज हाईएस्ट? जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट क्या हो जाएगा? मुंबई नगरीय समूहन, दिल्ली नगरीय समूहन, बेंगलोर नगरीय समूहन या फिर चेन्नई नगरीय समूहन? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? मुंबई नगरीय समूहन। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा नदी का प्रमुख प्रदूषक है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज अ मेजर पॉल्यूटर ऑफ रिवर गंगा? तो करेक्ट ऑप्शन बताना है क्वेश्चन नंबर 16 का। हरिद्वार, वाराणसी, कानपुर या बक्सर? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वाराणसी। ठीक है, अगला, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों का स्थानांतरण क्या कहलाता है? व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ अ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस कॉल्ड? तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट ऑप्शन बताइए जल्दी से। वितरण, स्थानांतरण, प्रवास या बक्सर? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का? माइग्रेशन, प्रवास।
क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने लाख लोगों का प्रवास हुआ है? अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस, हाउ मेनी लाख पीपल माइग्रेटेड इन इंडिया? तो जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट ऑप्शन? 1 करोड़, 50 लाख, 20 लाख या 2 करोड़? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 50 लाख। अगला, भारत में कौन से पड़ोसी देश की सबसे अधिक प्रवासी, कौन से पड़ोसी देश की सबसे अधिक प्रवासी आए हैं? सब देश से होना चाहिए था। फ्रॉम विच नेबरिंग कंट्री हैव द मोस्ट माइग्रेंट्स कम टू इंडिया? जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट ऑप्शन? पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर अफगानिस्तान? तो क्या है करेक्ट ऑप्शन? बांग्लादेश। चलिए अगला देखिए, भारत में कितने लोग 110 देशों में फैले हुए हैं? भारत के कितने लोग 110 देशों में फैले हुए हैं? हाउ मेनी पीपल ऑफ इंडिया आर स्प्रेड अक्रॉस 110 कंट्रीज? हर बार डेटा चेंज होता है, फिर भी एक बार देख लेते हैं जो ये डेटा आया है, क्वेश्चन आया है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको मत मानिएगा, ठीक है? स्किप कभी भी कर सकते हैं इसको। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ या 4 करोड़? तो क्या है ऑप्शन? 2 करोड़। अगला देखिए, भारत की जनगणना में प्रवास की गणना किस आधार पर की जाती है? ऑन व्हाट बेसिस इज अ माइग्रेशन इन द सेंसस ऑफ इंडिया? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जन्म का स्थान, निवास का स्थान, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का? ए और बी दोनों, मतलब जन्म का स्थान भी और निवास का स्थान भी, प्लेस ऑफ रेसिडेंस एंड प्लेस ऑफ बर्थ। अगला, जनसंख्या कितने प्रकार का होता है? हाउ मेनी टाइप ऑफ पॉपुलेशन ट्रांसफर आर देयर? तो स्थानांतरण के कितने प्रकार हैं? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 22, 2, 4, 6 या 8? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 प्रकार का स्थानांतरण ट्रांसफर होता है। सर्वाधिक प्रवास हुआ है, मैक्सिमम माइग्रेशन है तो अकॉर्ड इन, कहां पे? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पढ़ लीजिए। मेघालय, हरियाणा, ऊपरी गंगा घाटी या जम्मू कश्मीर? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? जल्दी से बताइए। अपर गंगा वैली, ऊपरी गंगा घाटी। अगला देखिए, किस महाद्वीप में भारत का पहला प्रवास हुआ था? इन विच कॉन्टिनेंट डिड द फर्स्ट माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया टेक प्लेस? 4 ऑप्शन है, जल्दी पढ़िए। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप या अमेरिका? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? अफ्रीका। निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फुल फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन ट्रांसफर? जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का। रहन सहन की निम्न दशाएं, रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति एवं अस्थायित्व, अनुकूल जलवायु? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? रहन सहन की निम्न दशाएं, लो लिविंग कंडीशन। लास्ट क्वेश्चन है आज का। प्रतिकर्ष अपकर्ष कारक उत्तरदायी हैं, पुश एंड पुल फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? प्रवास के लिए, भूनिम्नीकरण के लिए, गंदी बस्तियां या वायु प्रदूषण? तो दोनों का रिलेशन किससे है? माइग्रेशन से, प्रवास के लिए। तो यहां पे हमारे क्वेश्चन 26 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से बढ़िए, बिहार का नाम रोशन करिए। आपको ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।